पहली बार इस क्रांतिकारी ने किया था सार्वजनिक स्थान पर गणेशोत्सव का आयोजन। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से शुरू हो रही है। गणेशोत्सव के बड़े पैमाने पर उत्सव बनने के पीछे एक कहानी है। विरोध का करना पड़ा सामना। कहा जाता है कि गणेशोत्सव को सार्वजनिक पूजा के रूप में शुरू करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। उत्सव आजादी का एक बड़ा जन आंदोलन। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे लोग एक साथ आने लगे, गणेशोत्सव आजादी का एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से अनंत चौदस तक गणेशोत्सव मनाया जाता है। जबकि महाराष्ट्र कुछ सबसे बड़ी गणेश पूजाओं की मेजबानी के लिए जाना जाता है, ये त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश के भक्त उन्हें घर लाते हैं, 10 दिनों तक विशेष पूजा करते हैं और उसके बाद गणपति का विसर्जन किया जाता है। बड़े पैमाने पर पूजाएं भी होती हैं, जहां भक्त एक साथ त्योहार मनाने के लिए पंडालों और मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर से शुरू हो रही है। गणेशोत्सव के बड़े पैमाने पर उत्सव बनने के पीछे एक कहानी है। गणेश चतुर्थी के इस मौके पर आइए आपको गणेशोत्सव से जुड़ी वो कहानी बताते हैं, जिससे आप शायद अनजान होंगे। बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव की रखी नींव। कहा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव की नींव रखी थी। 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक अक्सर सोचते थे कि आम लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, और उन्हें एहसास हुआ कि एक साथ पूजा मनाना ही एक रास्ता हो सकता है। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने बहुत पहले ही गणपति की पूजा की परंपरा शुरू कर दी थी। तिलक ने सोचा कि क्यों न घर के बजाय सार्वजनिक स्थान पर गणेशोत्सव मनाया जाए। इस तरह लोग एक साथ आएंगे और एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार 1893 में इस महान उत्सव की नींव रखी गई। तिलक को वह व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने मंडपों में भगवान गणेश की छवियों के साथ बड़े होर्डिंग लगाए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उत्सव के 10वें दिन विशाल गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की परंपरा भी शुरू की थी। सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। कहा जाता है कि गणेशोत्सव को सार्वजनिक पूजा के रूप में शुरू करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त का समर्थन मिला और गणेशोत्सव शुरू हुआ। इससे तिलक की लोकप्रियता भी बढ़ी। 20वीं सदी में गणेशोत्सव और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। गणेशोत्सव आजादी का एक बड़ा जन आंदोलन। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे लोग एक साथ आने लगे, गणेशोत्सव आजादी का एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। खासकर महाराष्ट्र के वर्धा, नागपुर और अमरावती जैसे शहरों में अंग्रेज गणेशोत्सव के सार्वजनिक उत्सव से भयभीत थे, और रोलेट कमेटी की रिपोर्ट में इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी कि गणेशोत्सव के दौरान युवाओं के समूह सड़कों पर ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ